संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में कोटिशः नमन। मंच पर उपस्थित संत समाज, इस पवित्र पंडाल में दूर दूर से आए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है जो हम लोग इस साल में बहुत दिनों के बाद एकत्रित हो पाए हैं, सत्संग का लाभ ले पाए हैं। बहुत व्यक्ति संसार से इस बीच में चले गए, हम लोग स्वकुशल अमानत हैं अभी तक। गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। हम लोग भक्ति की चर्चा सुन रहे थे। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा बहुत प्रकार से किया जाता है, बहुत तरह की सेवा होती है। ऐसी सेवकु सेवा करे जिसका जीव तुझे आगे धरे। सबसे बढ़कर के सेवा क्या है? कहते सबसे बढ़कर के सेवा यही है कि जिस परमात्मा के हम अभिन्न अंश हैं, उस परमात्मा को इस अंश को अंशी में मिला देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। भक्ति सब कोई करते हैं, सेवा सब कोई करते हैं, लेकिन कोई जान करके करते हैं, कोई अनजान करके करते हैं, कोई देखा देखी कर लेते हैं। संतों ने कहा भक्ति सब कोई करे, लेकिन भरमना ना टरे। परिणाम क्या होता है? भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी, विकट परिणाम हो जाता है यदि सोच के समझ के संभल के नहीं करेंगे तो। हमारे गुरु महाराज ने स्पष्ट बड़े सरल शब्दों में कहा है, आहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी संसार भ्रमति रही, अब भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज ने कहा कि सार भक्ति करिए। सार भक्ति क्या है? असार भक्ति क्या है? इंद्रियों के द्वारा जो हम लोग भक्ति करते हैं, ये असार भक्ति है। इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो आत्मा द्वारा भक्ति करते हैं, उसको सार भक्ति कहते हैं, मूल भक्ति कहते हैं। भक्ति का बहुत रास्ता है। कबीर साहब ने कहा भक्ति द्वारा साकरा राई दस में भाव मन ऐरावत होय रहा कैसे होय समाव। भक्ति का जो रास्ता है बड़ा सूक्ष्म है, महीन है, बड़ा कठिन है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है एक सगुण भक्ति होती है, एक निर्गुण भक्ति होती है। सगुण भक्ति पहली सीढ़ी है और निर्गुण भक्ति दूसरी सीढ़ी है। गुरु महाराज ने कहा है सगुण भक्ति को भी नहीं छोड़ना है और निर्गुण भक्ति को भी नहीं छोड़ना है। पैर को काट करके कोई चल नहीं सकता है, गला को काट करके कोई जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है सगुण भक्ति से हम प्रारंभ करेंगे, निर्गुण में जाएंगे। कोई सगुण में ही रह जाए, निर्गुण में न जाए, उसका आत्मकल्याण नहीं होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है भक्ति करिए, लेकिन सार भक्ति करिए। यदि असार भक्ति करेंगे तो संसार में भ्रमते रहेंगे। नानक साहब ने कहा है कि अपने आप को समर्पित कर देना।
तो समर्पित कैसे करेंगे? उसके लिए गुरु युक्ति है। गुरु इंगित स्थान पर हम जब अपने दृष्टिधारों को मिलाएंगे तब असली भक्ति होगी। गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही, सुखमन के झीना नाल से। भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं तो यहाँ से भक्ति प्रारंभ होगी, मूल भक्ति, सार भक्ति। गुरु महाराज कहते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। आज्ञा चक्र में अमृत की धारा बह रही है। कहेंगे वो किस रूप में? तरल रूप में है कि ठोस रूप में है, द्रव्य रूप में है? कहते नहीं नहीं, वो जो अमृत है कोई तरल पदार्थ नहीं है, वह जो अमृत है वो प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। शब्द और प्रकाश की धारा आज्ञा चक्र तक आती है। पकड़ेंगे कैसे? कहते मीन सूरत धार धर। मीन मन मछली, अपनी सूरत को मछली बनाना है। कैसी मछली? सफरी मछली। हमारी जो सूरत है फैली हुई है, पसरी हुई है, मोटी है। कहते इस सूरत को समेटने के लिए सूरत संहारो, अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योति जगाओ। सूरत को समेटने के लिए कहते भक्ति यही है असली सार भक्ति। सूरत को समेटेंगे कैसे? कोई अनाज पानी है समेटेंगे या कोई कपड़ा है? हमारी जो चेतना है वो बिखरी हुई है, फैली हुई है, सूरत संसार में पसर गई है। समेटने के लिए युक्ति चाहिए, नहीं तो समेट नहीं सकते हैं, क्योंकि चेतन जो धार है वो दिखाई नहीं देता है। हमारी जो सूरत है वो दिखती नहीं है, पसरी हुई है विषयों में, रूपों में, रसों में, गंधों में, स्पर्शों में पसड़ी हुई है। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, यति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, यति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, सुखमन के झीना नाल से। गुरु महाराज ने जो अवलंब दिया है, जो सहारा दिया है, उन्होंने जो युक्ति बतला दी है, उनके माध्यम से गुरु मंत्र का जप करेंगे, गुरु के पवित्र रूप का ध्यान करेंगे, यहाँ से सिमटाव प्रारंभ करेंगे। यह एक अवलंब है। उसके बाद जब दृष्टियों की क्रिया करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे, उसमें और विशेष सिमटाव होता है, वहाँ विशेष मन का केंद्रीकरण होता है। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे, यह एक सेवा है। गुरु महाराज ने कहा ना, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर। यह गुरु महाराज की सेवा। इस तरह से जब सेवा होगी तब क्या होगा? आपकी सेवा कोई करता है, चाहे वो पुत्र हो, पिता हो, परिवार हो, कोई भी, उनके सेवा से जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको पुरस्कृत करते हैं, कुछ न कुछ देते हैं, सौगात देते हैं, पैसा देते हैं, कुछ देते हैं, भेंट करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि गुरु की सेवा इस तरह से करिएगा जैसा गुरु महाराज ने कहा है, तो क्या मिलेगा? उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, उस नाल का। कहते हैं उसका भेद बताएंगे जिसका भेद आप नहीं जानते हैं, बता देंगे। देना मतलब जैसे आप लोग कुछ देते हैं भेंट स्वरूप, यदि गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, वो देंगे, अद्भुत चीज़ देंगे। जिस रास्ते का पता हमको नहीं है वो गुरु महाराज बतला देंगे। इस तरह से करते करते जब साधना पूरी करेंगे तो अंतिम में गुरु महाराज ने कह दिया, दुख दर्द भव के
सब मिटे सतगुरु चरण नित से, ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से, ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही सुख मन के जीना नाल से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। MM संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।